Very good evening, friends. English Balaji Gyangun Sagar channel, ex-senior army soldier Yuvraj Kumar would like to present about reading and listening, watching and understanding. Right? So, मेरा नाम युवराज कुमार साहू है और मैं छत्तीसगढ़िया हूँ और यह जो चैनल है मातृभूमि की सेवा अंग्रेजी बोलने की कला समर्पित कर आर्थिक रूप से कमजोर EWS ग्रामीण बस्तरिया छात्रों हेतु समर्पित यह चैनल फ्री रोज क्लास लेने का मैंने मंशा किया है। वो तभी लूंगा जब सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर आएगा। सब्सक्राइब का मतलब यह है आप सुनना चाहते हो, बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब आप बेसब्री से इंतजार करते हो, कमेंट करने का मतलब आपने सुना है, समझा है और लिख रहे हो कि सर इसमें ये कमी है या ये पूरा है या ये सर अच्छा है, बुरा है, जो भी है। लाइक करने का मतलब है कि आप पसंद करते हो मेरे चैनल को। शेयर करने का मतलब है कि आप उन गरीब बच्चों के लिए आप भी मदद करने की इच्छा रखते हो। बेल आइकन प्रेस करने का मतलब है कि मेरा वीडियो आते ही आपको प्रसन्नता होती है। अब होती नहीं होती मैं पता नहीं, लेकिन क्लास अटेंड करके लास्ट में बताऊंगा। देश के आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चे हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंचे इस चैनल का माध्यम है। इंग्लिश बालाजी ज्ञानकुंज सागर चैनल, बालाजी के नाम पे ये चैनल चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, मॉम थ्योरी पे बेस्ड है। चैनल का एक ही उद्देश्य है कि माता को देखें। हम पैदा हुए थे, हमको कुछ नहीं पता था, हमको संज्ञा सर्वनाम कुछ नहीं पता था, हमको माता ने माँ में आ की मात्रा भी नहीं पता था, लेकिन माँ ने बोला माँ 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 बोल बेटा, और हमने माँ को देखा, माँ की मुंह को देखा, मूवमेंट कैसे हो रहा है और माँ बोलना सीख गया। तो मेरा यही मानना है फ्रेंड, दुनिया की कोई किताब हो, अगर मैं माँ को देखकर सुनकर इंग्लिश माँ बोलना सीख सकता हूँ तो अंग्रेजी को भी अगर मैं वीडियो को देखूंगा, पढ़ूंगा तो इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ। अब रही बात है कि पढ़ा लिखा तो इंग्लिश बोलना सीख सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे सीखेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो चंपक की वीडियोस में आपको साफ वो भी दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है डेली इंग्लिश क्लास। अब हर कोई भारतीय निःशुल्क अंग्रेजी सीखेगा मॉम थ्योरी के माध्यम से फॉर लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली 100%। बिकॉज परफेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग क्या सोचते हैं, अभी ये पिक्चर को देखते रहिएगा तब तक आप, कैसे चंपक अत्यंत उपयोगी देख सुनकर समझने बोलने में। अब ये पिक्चर को देखकर देख भी रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन भी रहे हो, अगर सपोज ये वीडियो में चलेगा तो सुनोगे, समझोगे, ये लोग बोलते रहेंगे तो आपको पता चलेगा नज़दीक जा रहा है, मतलब कमिंग नियर है ना, गोइंग देयर, तो आपको समझ में आ जाएगा। जाने को गोइंग बोलते हैं, आने को कमिंग बोलते हैं। यहाँ पर एक क्रॉ बैठा है तो पक्का इसको कौवा बोलते होंगे। इस प्रकार से आप उस वीडियो में समझ सकते हैं। तो मैं बार बार मैं चंपक रिकमेंड इसलिए करता हूँ, यदि आपने इस गर्मी छुट्टियों में 1 घंटे चंपक सुबह शाम सुनना, उसके बाद फिर चंपक की स्टोरी आप निकालिए इंटरनेट पे और वहाँ पर से उस स्टोरी के एक एक पार्ट्स को समझिए। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ग्रामर की भी क्लासेस मैंने डाली हुई है इसमें, उसका आप लाभ ले सकते हो। बहुत शॉर्ट से वीडियो है, 7 से 17 मिनट में समझा दिया हुआ है। ऑल पार्ट ऑफ स्पीच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन इन माई चैनल। यू कैन विजिट माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट करें समझ में कितना आया है और कितना बेहतर हम इस चैनल को बना सकते हैं। तो बिल्कुल हम आगे जो है शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक हाथी है, यहाँ पर एक क्रॉ है, यहाँ पर एक मंकी है और ये क्या है मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन ये पता है कि यहाँ पर ये लोग झूल के कुछ खेलने वेलने वाले हैं। और दूसरा यहाँ चैंपियनशिप लिखा है, म्यूजिक चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड, मतलब दुनिया का म्यूजिक चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही होगी। आइए हम पढ़ते हैं। अब पढ़ना कैसे फ्रेंड, देखो। Ever since the residents of Champakwan heard about the World Music Championship, इसका मतलब वो ever since मतलब जब से, the resident of Champakwan मतलब चंपकवन के निवासी सुने थे किसके बारे में, about World Championship के बारे में लिखा हुआ है। They could not stop talking about it. They could not stop talking about it, right? वो इसके बारे में कुड नॉट स्टॉप, रोक नहीं सकते, क्या नहीं रोक सकते, बात करना, टॉकिंग नहीं रोक सकते, अबाउट इट, इसके बारे में। अ लार्ज बैनर हैड बीन पुट अप इन द फॉरेस्ट, एक बड़ा सा बैनर है, ये देखिए, ये बैनर है पुट अप इन द फॉरेस्ट, राइट, विच सेड दैट पार्टिसिपेंट्स वुड हैव, विच सेड दैट पार्टिसिपेंट वुड हैव टू फॉर्म। अब ये देखो, विच सेड जो कहता है, क्या, द पार्टिसिपेंट वुड हैव टू फॉर्म, ठीक है, कि अगर पार्टिसिपेंट को भाग लेना है, टू फॉर्म अ बैंड, तो क्या करना पड़ेगा, टू फॉर्म करना पड़ेगा। क्या फॉर्म करना पड़ेगा, फॉर्मेशन बोलते हैं ना, फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्म मतलब है कि अ बैंड, एक बैंड बनाना होगा। इफ दे विश टू पार्टिसिपेट इन दी चैंपियनशिप, इफ यदि, दे विश्ड चाहते हैं, क्या, टू पार्टिसिपेट, क्या, इन दी चैंपियनशिप में, ठीक है। अब देख लीजिए, इन है चैंपियनशिप, एक
चीज है, उसके पहले द आया है, नाउन है, इन है, प्रीपोजिशन है, यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है, इसको जोड़ रहा है नाउन से, इन, ठीक है, टू पार्टिसिपेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इफ दे विश्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ठीक है। सो इस प्रकार से आप ग्रामर भी समझ सकते हैं, इसमें से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। ये वह मोड है, आपको ड्राइवर हर मोड में ले जाके नहीं सिखाएगा, भारत के हर मोड में आपको स्वयं सीखना पड़ेगा। मैं इस प्रकार से एनालिसिस कराऊंगा। आज चैनल का डेमोस्ट्रेशन है। जब से चंपकवन के निवासियों ने विश्व में संगीत चैंपियनशिप के बारे में सुना है, वे इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। जंगल में एक बड़ा बैनर लगाया था जिसमें कहा गया था कि अगर प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में भाग लेना है तो उन्हें एक बैंड बनाना होगा, ठीक है। इवन सीज द रेसिडेंट ऑफ चंपकवन हर्ड, सुना था, अबाउट द वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, द कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। आप देख लीजिए, अब जैसे कि ये है फ्रेंड, क्या है, वे बात करना बंद नहीं कर सके। तो सबसे पहले वे बात करना बंद कर सके, दे कुड स्टॉप टॉकिंग। वे बात करना बंद नहीं कर सके, दे कुडंट स्टॉप टॉकिंग। क्या वे बात करना बंद कर सके, कुड दे स्टॉप टॉकिंग। क्या वे बात करना बंद नहीं कर सके, कुडंट दे स्टॉप टॉकिंग, राइट। सो इस प्रकार से आप जो है इसको बार बार, अब जैसे कि मैं लिख सका आई कुड राइट, मैं नहीं लिख सका आई कुडंट राइट। क्या मैं लिख सका कुड आई राइट, क्या मैं नहीं लिख सका कुडंट आई राइट। हम लिख सके वी कुड राइट, हम नहीं लिख सके वी कुडंट राइट। क्या हम लिख सके कुड वी राइट, क्या हम नहीं लिख सके कुडंट वी राइट। सो इस प्रकार से आई वी यू दे के साथ प्रैक्टिस करने मैंने जो बोला तो ये इसी में आता है, ठीक है। द मंकीज, अब आगे देखो, द मंकीज आर, मंकीज, द मंकीज आया है फ्रेंड। द क्यों लगा, क्योंकि उन बंदरों को आपने देख चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं। द मंकीज आर श्योरली, अब द कब, ए और एन कब लगता है, ए कब लगता है जब किसी सपोज गाय है, मुंह से आवाज आएगी अ काऊ, तो द काऊ बोलोगे। और एन एलिफेंट, एक है एलिफेंट, तो उसमें क्या आपको क्या बोलना पड़ेगा, दी एलिफेंट, क्योंकि वॉवल से शुरू हो रहा है। द कब बोलना है, दी कब बोलना है, वो भी क्लियर होना चाहिए फ्रेंड। अब यहां पर हो गया द मंकीज आर श्योरली गोइंग, सहीच में जा रहे हैं, कहां, टू विन दिस चैंपियनशिप, का चैंपियनशिप ला जीते बर छत्तीसगढ़ी में, और टू विन दिस चैंपियनशिप मतलब जीतने के लिए चैंपियनशिप को। सेड जंपी मंकी, मतलब एक जंपी नाम का कोई मंकी है, सेड जंपी मंकी, ठीक। जंपी मंकी मतलब है कि कूदने वाला बंदर, ठीक है। अब मंकी कैसा है, जंपी है, कूदने वाला है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा उसका, ठीक है। तो जंपिंग विथ जॉय, खुशी से कूदा, ठीक है। नो द डियर्स आर विनिंग इट, डियर्स क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। सैड सोना डियर, सोना करके डियर है, मेकिंग अ फेस एट हिम, उसकी तरफ देखा। बंदर निश्चित रूप से इस चैंपियनशिप को जीतने जा रहे हैं। जंपी बंदर ने खुशी से उछलते हुए कहा, नहीं हिरण जीत रहे हैं। सोना हिरण ने कहा, उस पर मुंह बनाते हुए, क्या बोला, मंकी श्योरली गोइंग टू, चैंपियनशिप जीतने जा रहे हैं। सेड जंपी मंकी ने कहा, जंपिंग विद जॉय से, बोला नहीं हिरण जीत रहे हैं। और सोना हिरण ने कहा उस पर मुंह बनाते हुए, ठीक है, नहीं हिरण जीत रहे हैं, मंकी ना जीत के हिरण जीत रहे हैं, ठीक है। अभी आगे फ्रेंड्स आप देखते हैं, द एलिफेंट्स आर गोइंग टू स्वीप द ट्रॉफी एंड द रिवार्ड्स, हाथी और ट्रॉफी पुरस्कार जीतने जा रहे हैं। द एलिफेंट्स क्यों आया, अब देखिए, अब एलिफेंट एन एलिफेंट आता है, दोबारा दिखा दी एलिफेंट्स आएगा, दी एलिफेंट्स आया, आर गोइंग टू स्वीप द ट्रॉफी एंड द रिवार्ड्स, सैड जंबो एलिफेंट, थंपिंग हिज लेग। थंपिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड, पटकना। देखो थंपिंग मतलब पटकना, थंप करना। अब ये समझ में आ गया। अब आपको तो पता नहीं था, मैं पैर को पटकता हूं, आपको पता ही नहीं है ना। आई थंप माई लेग्स, मैं अपने पाँव को पटकता हूं, आपको पता ही नहीं है कि पैर को पटकना क्या बोलते हैं, लेकिन थंपिंग मतलब हमको यहां पर पता चल गया। तो डेफिनेटली जब वीडियो देखोगे तो उसमें पैर को पटक रहा होगा तो उसको थंपिंग करना बोल के समझेंगे, समझ गए। फिर अगला देखते हैं, वी बर्ड्स, हम चिड़िया, आर नॉट एनी लेसर, ठीक है, हम किसी से कम नहीं है। एवरीवन नोज, एवरीवन के बाद नोज लगा है, एवरीवन नो नहीं लगा है, एवरीवन मतलब प्रत्येक है,
लेकिन किसी वन लगा तो नोज आ गया, किसी एक की बात हो रही। आई हैव सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगा है? द स्वीटेस्ट वॉइस, मतलब आवाज कैसी है? स्वीटेस्ट है, एडजेक्टिव है। इन दी होल फॉरेस्ट सैड पिंकी कुक्कू रिफ्यूजिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड इट। अब देखो, सैड पिंकी कुक्कू, कोयल थी एक, हमने जिसको कौवा सोच रहे तो कोयल है। रिफ्यूजिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड क्या है? पीछे रहने से इनकार किया उसको। रिफ्यूजिंग टू बी लेफ्ट, पीछे होने से इनकार किया, पीछे रहने से इनकार किया, होने से इनकार किया, रहने से इनकार किया। वो देखो, टू बी लेफ्ट बिहाइंड, टू बी का मतलब तो होता है सर पीछे रहने से, सर यहां पर लीव आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोयल काली है, कुक्कू इज ब्लैक, कोयल काली ही है, कुक्कू इज ब्लैक, कोयल काली होती है, कुक्कू इज ब्लैक, ठीक है। तो इंग्लिश में कई प्रकार से होता है, हिंदी में हम उसी प्रकार से करते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाने के लिए मैं बता रहा हूं कि लास्ट में दे ऑल बिगन आर्गुइंग अबाउट हु वुड विन, वे इस बात पर बहस करने लगे कि कौन जीतेगा। एंड और हु सैंग द बेस्ट, कौन अच्छा गाया। ये जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, यू आर टेलिंग अबाउट पास्ट टेंस, राइट। एंड वर शाउटिंग सो मच दैट प्रोफेसर ब्लैकी बियर हैड टू कम आउट एंड क्वाइट देम। इतना चिल्ला रहे थे कि ब्लैकी भालू को बाहर आकर उन्हें शांत करना पड़ा, ठीक है। हैड टू कम आना था, हैड टू कम प्रेशर है, आना पड़ा, किस लिए? एंड क्वाइट देम, उन्हें शांत करने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहां पर इस प्रकार से यदि रोज अगर आप इस प्रकार से देखें, दूसरा आपको एक कार्रवाई करनी है। आपने कहां पर जाना है फ्रेंड? आपने जाना चंपक में। चंपक में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक आप चंपक में चले गए, मैं बता रहा हूं, यहां पर लिखिएगा चंपक स्टोरी, ठीक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पर्सन हु हैज अपलोडेड चंपक ऑन। इसमें चंपक का फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूं, CHAMPAK, ठीक। चंपक स्टोरीज इन इंग्लिश, राइट। अब चंपक स्टोरीज में जैसे कि कोई भी देख लेते हैं, चलो फ्रॉग का देख लेते हैं, फ्रॉगर एंड स्नेक। अब देखो, I will see you. Swami leaves the spot. Finally, अब देखो, फाइनली आफ्टर बीइंग वेरी अपसेट स्वामी डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू ऑल द अदर फ्रॉग्स। मतलब फाइनली, कुल मिलाकर, आफ्टर बीइंग वेरी अपसेट, बहुत परेशान होकर स्वामी डिसाइडेड क्या? टू टीच करने के लिए, क्या? एक लेसन टीच किया, क्या? किसको? टू प्रीपोजिशन है, ऑल द फ्रॉग्स, सभी को। after being very upset, Swami decided to teach a lesson to all the other frogs. Let me first go out of this well and अब बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है, लेट मी फर्स्ट गो आउट ऑफ हिस वेल, मुझे पहले जाने दो। एंड मेक फ्रेंड्स विथ रियली पावरफुल एनिमल, ठीक है, मुझे पहले जाने दो इसमें, और मेक फ्रेंड्स विथ अ रियली पावरफुल एनिमल। make friends with a really powerful animal. Then, with his help, I will teach a lesson to all the frogs. With this thought, he came out of the well and sat on the lake stones, waiting for any powerful animal to come. At that time, Swami saw a snake coming towards him. He was elated to see the snake. He knew that राइट। the deadly तो snake इस प्रकार से फ्रेंड इसका बहुत फायदे ले सकते हैं इस चैनल का। और मैंने आपको जो बताया हुआ है, जो इसमें इस प्रकार से इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर मेरा चैनल मिलेगा, मॉम थ्योरी बेस्ड है। इसमें बिल्कुल भी मैं आपको प्रॉपर इसमें क्लासेस बना रहेगा, रोज ये क्लास होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और यह क्लास उन गरीब बच्चों तक पहुंचाइए जो आके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरा एक हेल्प कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक शेयर, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि मैं डेली आपका क्लास आता रहूं। यह हर भारतीय के लिए निःशुल्क है और बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और बिल्कुल 9 बजे मिलेगा। सॉरी आज के लिए लेट के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल। थैंक्स।